गोविंदगढ़ के नगर परिषद अध्यक्ष अभिषेक सिंह उर्फ दद्दू भैया ने शहर के पर्यटन स्थल गोपाल बाग और गोविंदगढ़ तालाब का सौंदर्य संकल्प सफलतापूर्वक पूरा करते हुए इसे नया जीवन दे दिया है। इस उद्यान में अब हर रोज लगभग सैकड़ों की संख्या में पर्यटक आते हैं, जबकि यह अभी पूर्ण नहीं हुआ है, जिससे इसकी प्रतिष्ठा और महत्वता में वृद्धि हुई है। गोविंदगढ़ तालाब और गोपाल बाग कभी गोविंदगढ़ का प्रमुख पर्यटन स्थल हुआ करते थे, लेकिन समय के साथ इसकी देखभाल में कमी आने से यह जर्जर हो गया था। उद्यान में पौधे सूख गए थे, तालाब की स्थिति भी नाजुक बनी हुई थी और बैठने के लिए जगहें भी कम थी। अभिषेक सिंह ने नगर परिषद अध्यक्ष बनने के बाद गोपाल बाग और गोविंदगढ़ तालाब के सुधार का बीड़ा उठाया। उन्होंने उद्यान में नए पौधे लगाए, तालाब की मरम्मत करवाई और बैठने के लिए नई जगहें बनवाई। उन्होंने उद्यान में प्रकाश व्यवस्था की बेहतर की है, जिसकी सुंदरता देखते ही बनती है। अभिषेक सिंह के प्रयासों से गोपाल बाग और गोविंदगढ़ तालाब एक बार फिर खिल उठा है। उद्यान में अब हर रोज लगभग सैकड़ों की संख्या में पर्यटक आते हैं, जबकि गोपाल बाग अभी तक पूरी तरह तैयार भी नहीं हुआ है। जब हमने पर्यटकों से बात की तो पता चला कि पर्यटक उद्यान की सुंदरता और स्वच्छता से बहुत प्रभावित है। गोविंदगढ़ के लोग अभिषेक सिंह के प्रयासों से बहुत खुश हैं। उनका कहना है कि उन्होंने गोपाल बाग और गोविंदगढ़ तालाब को नया जीवन दे दिया है। लोगों का कहना है कि वे अब अपने परिवार और दोस्तों के साथ गोपाल बाग में घूमने जाना पसंद करते हैं। अभिषेक सिंह ने गोपाल बाग और गोविंदगढ़ तालाब के सुधार के माध्यम से न केवल एक पर्यटन स्थल को नया जीवन दिया है, बल्कि उन्होंने गोविंदगढ़ शहर की सुंदरता और प्रतिष्ठा को भी बढ़ाया है। जब रीवा स्टोरी मीडिया की टीम ने अभिषेक सिंह उर्फ दद्दू भैया से बात किया तो उन्होंने क्या कुछ जानकारी दी, आइए आपको सुनाते हैं। ये अमृत 2 के तहत, ये ट्रेंचेस के तहत वहाँ पे 17 लाख रुपए की लागत से वहाँ पे एक छोटा सा पार्क का निर्माण वहाँ किया जा रहा है, तो जो कि काम लगभग 2 महीने से प्रगति पर है और 10 या 12 दिन के अंदर वो काम समाप्त हो जाएगा। जी, पर्यटकों के लिए ही उसी हिसाब से हम लोग उसको डेवलप कर रहे हैं और आप जाके देखेंगे तो आज की डेट में वो जो अभी अंडर प्रोसेस है बन रहा है, तब भी वहाँ 400 से 500 लोग रोज आते हैं और संडे में तो ये संख्या हज़ारों में पहुँच जाती है, क्योंकि जो टूरिस्ट आपका मुकुंदपुर आता है वो उसको लगता है कि यहाँ पास में तालाब है, गोविंदगढ़ तालाब है, तो वहाँ जाके घूमा जा सकता है, खंडू मंदिर है वहाँ घूमा जा सकता है। उसी दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। तो ये एक छोटा सा पार्क ये लगभग 10-12 दिन के अंदर बन के तैयार हो जाएगा और उसके बाद फिर हम लोग बोटिंग के लिए भी प्रयास करेंगे, तो यहाँ बोटिंग की सुविधा भी हो जाएगी, तो जिससे रीवा के आसपास के टूरिस्ट यहाँ आने लगेंगे। अब ये आपका जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत हम लोग को निर्देशित किया गया था कि तालाब की, बावड़ी की, नदी नालों की साफ सफाई करने के लिए। तो उस पे हम लोग ने 2 जो हमारे प्रमुख घाट हैं पीपल चौराहे के पास, एक मर्दाना घाट और एक जनाना घाट, बहुत पुराने घाट हैं, पूरी तरह से पट चुके थे। लगभग 50 साल से वो 30 साल से तो वो इस्तेमाल नहीं हो रहा है उस घाट का। उसको हम लोगों ने पूरा सुधार दिया है, साफ सफाई आज भी लगा हुआ है काम उस पे और लगभग 500-600 ट्रॉली कचरा निकला है वहाँ से, मलबा जिसे कहेंगे। तो हम लोगों ने साफ सफाई कर ली है और उम्मीद है कि इस साल से वो फिर से जीवंत हो उठेंगे दोनों घाट और लोग आके वहाँ जो स्नान या पूजा पाठ करते थे वापस से शुरू हो जाएगा। जल के लिए मैं तो बहुत दिनों से सबसे अपील कर रहा हूँ कि आगे भविष्य को देखते हुए, आगे वाली आने वाली पीढ़ी को देखते हुए जल बचाना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि न्यूज़ में आता है कभी कभी कि गोविंदगढ़ में पानी की इतनी किल्लत है, तो जो शहर के लोग होते हैं वो सोचते हैं वहाँ इतना बड़ा तालाब है और वहाँ ऐसी किल्लत क्यों। तो पानी की हर जगह किल्लत है। जहाँ हमारा वेल बना हुआ है वहाँ से पानी खिसक के बहुत नीचे चला गया और चूंकि 150 साल पुराना आपका तालाब है, 1950 से बनना शुरू हुआ, तो वो 1950 नहीं, 1850 और 1903-1915 में बन के पूरा तैयार हो गया, तो लगभग 150 साल से तालाब ये पूरा पट चुका है। तो जितना पानी बरसात में आता है वो जल्दी ही भर के वो बहने लगता है, तो गहरीकरण की भी कोई ऐसी वर्तमान में तो योजना नहीं है। तो जल का बहुत ही अभाव है और हम लोग को बहुत दिक्कत हो रही है। गांव में लोगों को पानी सप्लाई करने में टैंकरों से पानी पहुंचाया जा रहा है। गोविंदगढ़ का ये हाल है, तो अब आप सोच लीजिए और जो शहर होंगे
जहाँ तालाब नहीं है वहाँ की क्या स्थिति होगी। इसलिए जल बचाना बहुत अनिवार्य है, तो सभी को जल बचाना चाहिए और वृक्षारोपण भी करना चाहिए।